आईना भी क्या अजीब शय है। हर चीज़ दिखा देता है, कुछ नहीं छुपाता, मगर फिर भी एक गलती ये कर जाता है। दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाता है। ये कैसी शफाफियत हुई कि अपना अक्स ही उल्टा नजर आए। यहाँ कोई सच्चा नहीं है, आईना तक धोखा दे जाता है। हाथ और पाँव दिल के हुक्म में फंसे हुए हैं। जिस तरह लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में, दिल अगर चाहे तो पाँव उसकी वजह से रक्स में आ जाएं, दिल अगर चाहे हाथ काम में लग जाएं। हमारी ज़ाहिरी हाथ दिल की पोशीदा हाथों के कब्ज़े में है। वो दिल अंदर है और उसने जिस्म को बाहर बिठा रखा है। शेख सादी फरमाते हैं कि कोई शख्स रोज़ी अपनी लियाकत और ताकत से नहीं हासिल करता, अल्लाह ताला सबका राज़िक है। वक्त के साथ साथ चलते चलते हम माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की फ़िक्र में हाल को भूल जाते हैं। वक्त, एतबार और इज़्ज़त ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। हम उस वक्त बदतरीन ज़हनियत का मुज़ाहरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राह रास्त पर आने के बाद नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। दुनिया में अक्सर लोगों की वफा वहाँ तक होती है जहाँ तक उनका मतलब होता है। कभी कभी तकदीर हमें मट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मट्टी के प्याले को हकारत से देखते हुए ठुकरा देते हैं। चेहरे को सिर्फ कालक मलने वाला पहला हाथ मैला करता है, इसके बाद लाख हाथ चेहरे पर कालक मलें, आदमी उनको कभी नहीं गिनता, सिर्फ पहला हाथ याद रहता है। खुश रहना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी की बात को किस हद तक संजीदा और मजाक में लेते हैं। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों को सर पर संवार करने से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इतना तनाव का शिकार बना देते हैं और छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना भूल जाते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इखलास किसे कहते हैं? जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने इखलास एक हिजाम से सीखा। एक मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, अब कटवा के आना। पैसे तो कोई नहीं मेरे पास। मैं हिजाम की दुकान के सामने पहुंचा तो वो गाहक के बाल काट रहा था। उन्होंने अर्ज़ की, चाचा अल्लाह के नाम पे बाल काट दोगे? ये सुनते ही हिजाम ने गाहक को साइड पर किया और कहने लगा, पैसों के लिए तो रोज़ काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई आया है। अब उनका सर चूम के कुर्सी पर बिठाया, रोते जाते और बाल काटते जाते। हज़रत जुनैद बगदादी ने सोचा कि ज़िंदगी में जब कभी पैसे हुए तो इनको ज़रूर कुछ दूंगा। अरसा गुजर गया, ये बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग बन गए। एक दिन मिलने के लिए गए, वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हिजाम वाला कहने लगा, जुनैद तो इतना बड़ा सूफ़ी हो गया, तुझे इतना नहीं पता चला कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों का गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। मर्द कैसा हो, औरत कैसी होनी चाहिए, हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द को कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी सी बड़ी खता को भी मुआफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं बल्कि एक मुहाफ़िज़ और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा पनाह देकर एहसान नहीं जुतलाता बल्कि शुक्रगुजार नज़र आता है, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियाँ नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज़्ज़त नफ्स को कुचलता नहीं और जो अपने घराने की खिदमत औरत का फ़र्ज़ ना समझता हो, जो औरत के हर गम दुख दर्द में शरीक होता हो। हाँ, वो एक अच्छा मर्द होता है और एक अच्छा शोहर होता है। मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ: हर किसी पर एतबार किया, लोगों की हद से ज़्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मौसम वाकई दिलों के होते हैं। परेशानी में अच्छे से अच्छा मौसम भी
ایک مسکراہٹ تک نہیں لا سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ لڑکیاں کانچ کی چوڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، قائم رہیں تو شان بڑھاتی ہیں، ٹوٹ جائیں تو کوئی بھی ان کو سمیٹ کے اپنے ہاتھ زخمی نہیں کرتا۔ اگر آپ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا اور رحمان کے عرش کا فاصلہ ایک آواز دینے کا ہے جو سچے دل سے نکلی ہو۔ وہ رب کریم خود فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ آنسوؤں کا آنا اور نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوں گی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ کو پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ انسان کو کسی کی پیٹھ پر وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکے۔ بات تو معمولی سی تھی، لیکن میں نے اس پر عمل بڑا مشکل پایا ہے۔ ہاں، جب کبھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملی تو اس وقت زندگی بہت ہلکی اور آسان محسوس ہوئی۔ انسان پہ ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ سوائے اپنی ذات کے کسی بھی اور شخص کے لیے اہم نہیں رہ جاتا۔ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور صرف آپ ہوتے ہیں۔ کسی کو چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک تم اس کے ساتھ کیوں تھے۔